जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं नारा लगाऊंगा एक, सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई। एक और नारा लगाऊंगा, बेच दिया भाई, बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस जोश भरे आक्रोश कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे, मंडी सदर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, हमारे बीच में नाचन विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कुमार जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, बल विधानसभा क्षेत्र से जो एकमात्र गांधी हमारे पास हैं भाई इंदिरा गांधी जी, कसोल विधानसभा क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दीपराज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा जी, हमारे बीच में भाई हीरालाल जी पूर्व विधायक, भाई रजत ठाकुर जी, भाई पंकज जम्वाल जी, वीरेंद्र भट्ट जी, पाल वर्मा जी, और यहाँ पार्टी संगठन के सभी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, नेतागण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों। मुझसे पहले हमारे साथियों ने अपनी बात बड़ी साफ शब्दों में आप सबके बीच में कही है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हमें खबर मिली है कि वो जश्न मना रहे हैं। और हम इस बात को लेकर के भी हैरान हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जश्न मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा कहते हैं कि हमें मालूम नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2 साल के कार्यकाल के हमारे योजनाओं का जो सारा बखान किया जाएगा उस जश्न में, लेकिन उनके एक मंत्री कहते हैं कि हमें मालूम नहीं। जब प्रदेश की अध्यक्षा को यह मालूम नहीं है कि जश्न का कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसी सरकार के मंत्री को मालूम नहीं है कि जश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है किस बात का हो रहा है। सवाल आपके बीच में से ही उठता है कि क्या सही मायने में हालात ऐसे हिमाचल प्रदेश में है कि जश्न मनाया जाए। ये हम नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि वजह तो मालूम हो जश्न मनाने की। शायद कांग्रेस के बड़े नेता नहीं कह पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे नेता उनको पूछ रहे हैं कि काम तो कोई ऐसा हुआ नहीं जिस पर जश्न मनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आमदा हुई है जश्न मनाने की। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश पर तबाही का आलम है, बर्बादी का आलम है। यह हिमाचल 2 वर्षों में 20 साल पीछे चला गया। जिस बात के लिए हिमाचल जाना जाता था, अपनी सादगी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, सारी चीजें तार तार होकर रह गई हैं 2 साल के कार्यकाल। अगर तो सरकार ने कोई काम अच्छा किया होता, हम बोलते जश्न मनाइए। और शायद हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस बात को लेकर के कहती कि अच्छा काम किया है और ये जश्न मनाने लायक ये कार्यक्रम होना चाहिए। ना जनता बोल रही है, ना आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ना विपक्ष बोल रहे हैं, ना कोई और बोल रहा है।
लेकिन फिर भी आप जश्न मना रहे हैं। लेकिन हिमाचल आज पूछना चाह रहा है कि जश्न मना रहे हो तो किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में वो त्रासदी में जो घर से लोग बेघर हो गए, हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुक्खू जी ने कहा है कि आपके घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वहां पर पटवारी भी नहीं पहुंच पाया, एक पैसा उनको नहीं मिल पाया। ये हालात हिमाचल प्रदेश में है, जश्न मनाने की बातें हो रही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद 1000 से ज्यादा संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर देती है, उसके बावजूद जश्न मनाने की बातें कह रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियों की बात है उसके बारे में तो कहा ही क्या जाए। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के कि ये पहली बार हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के चुनाव में हमारा जाना हुआ। हरियाणा में सुक्खू जी कहीं गए थे, कहा कि आपका पड़ोस में मेरा हिमाचल है और हिमाचल प्रदेश में हमने चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी थी, 10 की 10 पूरी कर दी। दिन के उजाले में झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में गए थे, वहां पर भी यही कहा कि 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी। हमारी पार्टी के साथियों ने कहा, वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाई सुक्खू जी जो बोल रहे हैं इसका जवाब देने के लिए आपको आना होगा। हम गए, हमने वहां पर अपनी बात कही, पूरी फिल्म दिखाई इनकी 2 साल की कार्यकाल। और मैं हरियाणा की जनता का अभिनंदन करता हूं, महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करता हूं। दोनों प्रदेश ने संदेश दिया कि हम हिमाचल में जो कांग्रेस ने हालात पैदा किए उस तरह के हालात हरियाणा में नहीं होने देंगे, उस तरह के हालात महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पुनः स्थापित हुई। लेकिन आज इस बात को लेकर के हमारी पार्टी ने फैसला किया, अगर हिमाचल की सरकार कह रही है कि हम हिमाचल प्रदेश में जश्न मनाएंगे तो बजा पूछना हमारा दायित्व तो बनता। हम विपक्ष के सदस्य हैं, विपक्ष में हमारी भूमिका है और ये हम ही नहीं पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि जश्न मना रहे हैं तो किस बात का जश्न मना रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं यह शेरी मंच से पुनः दोहराता हूं कि सुक्खू भाई ये जश्न मना तो रहे हो तो किस बात का मना रहे हो? क्या इस बात का मना रहे हो हिमाचल प्रदेश का प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है तो आप हार जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचते हैं? क्या इस बात के लिए जश्न मना रहे? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। आपके नेतृत्व पर ना भरोसा रहा, ना विश्वास रहा। क्या इस बात को लेकर के जश्न मना रहे? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की संख्या 25 थी, हम 25 से बढ़कर के 28 पहुंचे और आप जहां थे जितने थे उतने ही रहे। क्या इस बात को जश्न मना रहे हैं? लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। क्या इस बात के लिए जश्न मना रहे हैं?
लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? कोई वजह तो बताइए। वजह कुछ नहीं है। सुक्खू जी ने कहा है, एक नया विवाद चला है, सुक्खू जी ने बोल दिया है, लेकिन पूरा हिमाचल इस बात को लेकर के हैरान है। और हैरान नहीं, परेशान है कि जिस तरह से फजीहत हिमाचल प्रदेश की पूरे देश के सामने हो रही है, जिस तरह के बिना सोचे समझे फैसले सरकार ले रही है, ये कैसी सरकार है कि समोसा जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा और इस पर सीआईडी की जांच बिठा दी गई। या करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है, लेकिन समोसे की जांच हो रही है। सरकार के पास कितना बड़ा काम आ गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। पूरे देश भर में समोसे की चर्चा हुई। कहां से समोसा बना, कितने समोसे थे, कहां पहुंचने थे, कहां नहीं पहुंचे, कौन खा गया। और रिपोर्ट लीक हो गई, सीआईडी की रिपोर्ट लीक हो गई, और ऊपर से कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अरे हमारा क्या षड्यंत्र, हमारे तक तो समोसा आया ही नहीं। और ऊपर से और कह दिया कि ये सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। हाँ, षड्यंत्र तब होता तो जयराम को अगर समोसा आया होता, समोसा हमने खाया होता। कहा कि साजिश है ये। और टैक्स की तो बात छोड़िए, टैक्स की बातें मुझे लगता है कि अब समझानी बहुत सरल हो गई। पानी पर टैक्स जो है, मैं देख रहा हूं नगर निगम और नगर परिषद के जो म्युनिसिपल एरिया का जो बिल जो है वो 3 गुना बढ़ गया। 700 का बिल मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है परचेज में, और 700 रुपए का बिल जो है वो जाकर के कितने में पहुंच गया, 1900 रुपए में पहुंच गया। अभी अभी हम देख रहे थे 700 रुपए का बिल 1900 में पहुंच गया। आप अंदाजा लगाइए कि ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और मैं तो हैरान इस बात को लेकर के भी हूं कि एक बड़ा दिलचस्प ये आया, मैं सामने देख रहा हूं सुक्खू जी भी हैं और अब उप मुख्यमंत्री मुकेश जी भी हैं सामने लगे हुए। धन्य हो भाई। बस में किराया, एक बस मंडी से चलती है और पहुंचती है आउट में, उसमें एक कुकर होता है, 2.5 लीटर का कुकर, 1 किलो उसका वजन, और उसका बिल कितना बना, 23 रुपए उसका बिल बना करके जो है वो टिकट पकड़ा करके दिया कि भाई कुकर का तो टिकट लगेगा। और उधर से बोलते हैं, और उधर से बोलते हैं मेरे पास ये टिकट है, यहां पर पड़ा हुआ है, जो बस का टिकट भी पड़ा हुआ है यहां पर देखिए, मंडी टू आउट HRTC का जो ये टिकट जो है 23 रुपए का, 1 किलो लीटर, 1 किलो वजन का जो है वो है हमारा 2.5 किलो का, 2.5 किलो मतलब 2.5 लीटर का जो कुकर था उसका लगा है। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि कोई नहीं लगा। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, कोई चीज छोड़ी नहीं, राशन पर टैक्स। और उसके बाद आगे बढ़ करके कोई जगह बची तो नहीं, कहा कि टॉयलेट छूट गया है। एक तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, स्वच्छता का अभियान को लेकर के दिन रात जो है वो काम करते रहे। और जब टॉयलेट लग गए, सुखू भाई जी टॉयलेट में घुस गए, तो टॉयलेट गिनने निकले, 25 रुपए टॉयलेट के हिसाब से किराया लिया जाएगा। अब कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे तो सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहे, कोई टिकट नहीं लिया जा रहा, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है।
ये तो पार्टी की आपकी हाईकमान के ऊपर से डांग मारी, डंडा मारा, तब जाकर के वो रुका पड़ा है, लेकिन अभी विड्रॉ नहीं हुआ, वापस नहीं हुआ। पूरे देश में ये पहली बार हुआ कि एक टॉयलेट की सीट जो है वो उस पर भी 25 रुपए के हिसाब से टैक्स लगाने की मंशा आपकी थी। इस बात को जग जाहिर आपके काम करने के तौर तरीके ने किया है। और जहां रही बात भाई और बहनों गारंटी की बात रही, कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए दे दी। पहली बैठक का पहला फैसला। 2 साल बीत गए, हमारी माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं, तब पूछ रहे हैं कि भाई सुखू भाई 10 गारंटी है, कितने भाई? किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए कहा था 1500 रुपए दे देंगे, और लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ आपने शुरुआत करने की कोशिश की थी, गुमराह करने की कोशिश, लेकिन महिलाओं ने आपसे मुंह फेर दिया। महिलाओं ने कह दिया अब भरोसे की बात नहीं, आप झूठ बोलते हैं। और परिणाम हुआ, चारों लोकसभा सीटें आप हार गए। और उसके बाद जो क्राइटेरिया उसका बना दिया, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक अब 10% महिलाओं को भी पात्र उसमें रखा नहीं। किसी भी महिला को 1500 रुपए मिलेंगे नहीं। आप झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, झूठ बोल करके आप सत्ता चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत लंबा दौर नहीं चलने वाला। ये आप मान करके चलिए, बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो सड़कों पर आकर के आपसे ये प्रश्न पूछने वाली है। और जहां तो और बात का हम जिक्र करें, यहां हमारे साथी कह रहे थे, अनिल शर्मा जी कह रहे थे सीपीएस बनाए हिमाचल प्रदेश में। एक तरफ से कांग्रेस की सरकार कहती है, सुखू जी कहता है कि आर्थिक संकट है, और आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आप 10 करोड़ रुपए वकीलों को दे देते हैं। उसके लिए आर्थिक संकट नहीं है। यहां हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए नौजवानों को नौकरी से निकाल करके उनको घर का रास्ता दिखा दिया, उनको घर बिठा दिया। आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी 4-4 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप कर्मचारियों की हितैषी होने की बात कहते हो, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है पेंशनर को। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन सीपीएस के लिए, उनकी कुर्सी बचाने के लिए अभी दिल्ली में पेशी की थी। 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान वकीलों को किया, और इससे पहले लगभग 8 करोड़ का लगभग भुगतान शिमला में किया। स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करते थे जो वकील आते थे दिल्ली से। और मुझे मालूम नहीं कौन, एक वकील तो ऐसा है जिसको 1 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा जो है वो दिल्ली की पेशी के लिए दिया, क्योंकि वो अपने राहुल गांधी जी के केस को लड़ते हैं। कुछ दुबे आरटीआई में इंफॉर्मेशन पेशी की, लेकिन सीपीएस उसके बावजूद भी नहीं बच पाए। दंगन आते थे, यहां से जाते थे, आगे पायलट, पीछे एस्कॉर्ट लगी हुई, और एक तरह की जेट प्लस को सुरक्षा दे रखी हुई है। और हिमाचल प्रदेश में तो ये हालात बने जब से जो थोड़ा संकट सरकार के ऊपर आया था, उसके बाद कुछ विधायक अभी तक भी जेट प्लस की सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं। क्या खतरा है उनको हिमाचल प्रदेश में? किस बात के लिए उन पर खर्चा किया जा रहा है सरकारी पैसे का? ये सारे प्रश्न पूछने के हैं। मैं इस बात को लेकर के मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। चलो गारंटी की अगर बात कहते हैं, महिलाओं की गारंटी,
जो आपने 1500 रुपए की कही थी उसको तो पूरी की नहीं। आपने गारंटी ये भी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में नौजवानों के लिए 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन 2 लोगों को आप नौकरी नहीं दे पाए हिमाचल प्रदेश में, और ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी है। आज नौकरी मिली तो उनके परिवार वालों को नौकरियां मिली है, नौकरियां मिली हैं तो रिश्तेदारों को नौकरी मिली है, साथी सहयोगियों को नौकरी मिली है, कैबिनेट के दर्जे के साथ नौकरी। एक नया रिवाज हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया कि आउटसोर्स पे लग रहे हैं लोग, उसके लिए रजिस्टर करो, कंपनियां रजिस्टर करो, एजेंसी रजिस्टर करो, और एजेंसी रजिस्टर की, और जिन लोगों ने एजेंसी रजिस्टर की हैं वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और नेता नहीं हैं। नेता तो शायद जिंदगी में कभी बन नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह के एक आउटसोर्स की जो सीट को जो है लाखों रुपए में बेच रहे हैं, लाख रुपए जमा करो उसके बाद आपको जो है वो आउटसोर्स पे नौकरी दी जाएगी। मैं जिक्र करूं तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक नेता ऐसा हो गया है, वो भी इसी काम को करता है। बल विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा मंत्रियों ने एजेंसी अपने रिश्तेदारों के नाम पर बना दी। हमने कहा ये क्या तरीका है? बोलते ये बहुत बढ़िया तरीका है, धंधा बहुत अच्छा चलता है, बोलते इधर सीधा हिसाब होता है। ये तमाम सारी चीजों को लेकर के हम आने वाले समय में जो है वो लोगों के सामने सारी बातें रखने वाले। और सुखू जी, आप इस बात को कहते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के लिए जिनके मकान उजड़ गए, उन लोगों को राहत देने के लिए हमने मकान 7 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन कितने लोगों को मकान मिले? और उस आपदा के दौरान मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, ये हमारा आरोप है कि जब कुछ लोग उनसे मिलने के लिए कहा कि मदद करनी चाहिए, आपदा है तो सबको मदद करनी चाहिए, और मदद करने के लिए कुछ लोग जब वहां पर गए, बड़े नेताओं से मिले, और कहीं एक नेता को मिलकर के जब बातें कही गई कि भी आप मदद करिए, सहयोग दीजिए, इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है हम मदद करेंगे। फिर बाद में ये भी मालूम पड़ा कि पैसा खाते में डालना है या कैसे देना है। जब नेता को, किसी एक बड़े नेता को जब पूछा गया कि पैसा कैसे डालना है, कैसे डालना है, कि उन्होंने कहा थोड़ा बहुत खाते में डाल दो, बाकी सब ऐसे दे दो। ये गंभीर आरोप लगा रहा हूं मैं यहां शेरी मंच पर। आपदा में भी आपने किसी को बख्शा नहीं, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आपने लागू की। आपके इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पर क्या हो रहा है? एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी को रातों रात सामान समेट करके लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा, और उसके बाद उसके खिलाफ जांच के आदेश भी कर दिए गए हैं। क्यों किए जाते? उसने भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन भ्रष्टाचार तो नहीं रुका, लेकिन उनकी नौकरी की नौबत आ गई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हो रही है। जिन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को हमने ठिकाने लगा करके रखा था, आज हम इस मंच से पूछते हैं, एक एक को आपने ऐसे पद पर बिठा के रखा है जो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। हमने उनको दायित्व मुक्त किया, हमने उनको भ्रष्टाचार की वजह से उनको महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा। क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है? ये प्रश्न आपसे पूछने के हैं, सरकार से पूछने के हैं आज की तारीख में, कि क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है आपकी कि आप उन अधिकारियों को कुछ कह नहीं पा रहे? क्या हो रहा आपके स्वास्थ्य विभाग में? किस तरह से वहां पर लूट मची है बद्दी में?
किस तरह से ड्रग कंट्रोलर के जिम्मे में काम लगा दिया गया है, इतना आना चाहिए या हर हालत में आना चाहिए, आपकी प्रमोशन का काम हम करेंगे। ये सारी बातें छुपती नहीं हैं। और भाई और बहनों, मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, आपदा के दौरान पूरे हिमाचल प्रदेश में सारे क्रशर बंद कर दिए गए। एक क्रशर चलता रहा ज्ञानू भाई का। हमने कहा भाई ये ज्ञानू भाई कौन है? बोलते खास आदमी है, विशेष आदमी है। और बाद में ईडी की रेड पड़ी, उनको गिरफ्तार करके लेकर के चले गए। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि ये मेरा कोई लेना देना नहीं, हमीरपुर का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे उसको जोड़ने की जरूरत है। लेकिन अगले दिन अखबार ना मीडिया में एक जो है वो एक वीडियो क्लिप निकली। मुख्यमंत्री जी अपने सचिवालय जा रहे हैं, सचिवालय के गेट के पास उतरते हैं, आगे वाली सीट में मुख्यमंत्री बैठे हैं और पीछे वाली सीट में ज्ञानू जी बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी उनको जब गाड़ी से उतरते हैं, उनके दरवाजे को पकड़ करके सहारा दे रहे हैं। ये आरोप हम आज विवश होकर के इसलिए लगा रहे हैं, आखिरकार सीमा किसी चीज की होती है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन कोई एक आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर इस प्रकार से नहीं लगा जो आरोप यहाँ 2 साल के कार्यकाल में नहीं। उसके बावजूद भी आप जश्न मनाने जा रहे हैं। इस बार में जश्न पूरा भाई, एक बात उनकी हमेशा कहने की रहती है और कहने की रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण ले रखा और उसके कारण हमको ऋण जो है वो चुकता करना पड़ रहा है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस वक्त क्या वो नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे जयराम को? 50,000 करोड़ रुपए का ऋण उस वक्त हिमाचल के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद हमने उस सारी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। 38,000 करोड़ जो है ऋण की जो किस्तें अदा करनी थी वो हमारी सरकार ने अदा की। ऋण उनकी सरकार छोड़ के गई थी। और आज इतने में जितना ऋण जयराम ठाकुर ने 5 वर्ष में नहीं लिया, उससे ज्यादा ऋण सुक्खू भाई 2 साल के कार्यकाल में ले लिए। 90,000 करोड़ रुपए से पार हो गया ऋण हिमाचल प्रदेश का। और आने वाले समय में जब तक के लिए बजट सत्र आएगा तो हिमाचल के इतिहास में 1 लाख करोड़ ऋण का जो है ये श्रेय किसी को जाएगा तो सुक्खू जी को जाएगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ से पार होने वाला है। अरे ऋण ले रहे हैं तो कहां जा रहा है पैसा? प्रश्न ये भी तो बनता है। सड़कों का काम बंद, मंडी में सारे विकास के कार्य जो है वो बंद, ना नगर निगम को पैसा मिल रहा है, ना कॉलेज के भवन के लिए पैसा मिल रहा है। मंडी की यूनिवर्सिटी को ग्रांट दी थी, उसमें से 2 करोड़ की जो पैसा जो है 2 करोड़ डाइवर्ट कर दिया गया, वो भी वापिस ले लिया गया। और यहां जिक्र कर रहे थे भाई अनिल शर्मा जी मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को। सुक्खू जी, मैं इस बात को कह रहा हूं, आपने अगर जिद तय कर ली है कि मंडी की यूनिवर्सिटी नहीं रहने दी जाएगी, और हम भी आज यहां पर जिद के साथ खड़े हैं कि मंडी की यूनिवर्सिटी को हाथ लगा करके देखिए, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को हाथ लगा करके देखिए। ये मंडी का स्वाभिमान का विषय बन गया है, मंडी के सम्मान का विषय बन चुका है। 1971 के बाद एक यूनिवर्सिटी अगर शिमला के बाद दूसरी खुली है, उसको अब बंद करने पर आमदा हुए पड़े। उसको तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। हम इस
बात को मानते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ फैसले ले, अच्छे फैसले ले, लेकिन अगर मंडी को बर्बाद करने की, हिमाचल को तबाह करने की अगर आपने ठान ली है तो इसकी इजाजत भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। आपके सामने खड़े होकर के हम मुकाबला करेंगे, डट करके मुकाबला करेंगे और आपकी मंसूबे जो है कभी पूरे नहीं होने देंगे। इस बात को हम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। कैसे मुख्यमंत्री हैं? सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, तबाह कर दो, इस प्रदेश को तबाह कर दो। और मंडी का शिवधाम, और हम मंडी के दो देवभूमि में रहते हैं, हिमाचल देवभूमि कहा जाता है और मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। और इस छोटी काशी में हम इस बात को हम जरूर कहना चाहते हैं, हम शिव भक्त भी हैं और शिव भक्त होने के साथ साथ जो पुण्य का कार्य हमने शिव धाम की स्थापना करने का यहां पर हमने शुरू किया था, उसमें बाधा करने वाले को कभी कृपा नहीं मिलेगी। ये भी मैं मेरा साफ कहना चाहता हूं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस बदले की भावना से काम करने की बात को छोड़िए। आपने नादौन में पैसा खर्चना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, आपत्ति नहीं है। 2200 करोड़ रुपए मैं दिल्ली से लेकर के आया। आप शिवधाम का पैसा डाइवर्ट करके वहां पर लेकर के जो नादौन में ले जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप नादौन में 200 करोड़ लगाओ, 500 करोड़ लगाओ, जितना लगाना लगाओ, लेकिन उसके बावजूद मंडी के पैसे को डाइवर्ट करना ये उचित नहीं है। शिवधाम को तबाह करने की अगर बात कही है तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मंडी में अगर एयरपोर्ट की अगर बात कही, हम आज भी वहीं खड़े हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में होती तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं मंडी का एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता। लेकिन आप उस पर जो है कुंडली मार करके बैठे हैं। 1000 करोड़ रुपए स्टेट बजट की ओर से मैंने रखा था। सबसे पहला काम आपने ये किया कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो मंडी के एयरपोर्ट का बाकी से लेकर के दूसरी जगह खर्चने का प्रावधान किया। यही सोच करके कि मंडी ने कुछ नहीं दिया, यही सोच करके आपने कि मंडी से कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में अभी तो कहीं गलती से एक सीट मिली है। अगर जिस तरह के हालात आप पैदा कर रहे हैं, एक भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा, बेजा खत्म हो जाएगा। मैं बड़ा साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये halat आपके मंडी के लोग कर देंगे और मंडी के लोग नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोग भी कर देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। ये सोच जब आती है आदमी में, तब हमारे सामने विकल्प एक ही बचता है और वो विकल्प ये है जो आज जिस प्रकार से जनसलाब के रूप में आप सब लोग सड़कों पर उतर करके आए हैं, अपनी जनभावना को व्यक्त करने के लिए आए हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि ये तबाही का आलम अब बहुत देर तक देखा नहीं जाएगा, ये बर्बादी का आलम बहुत लंबे समय तक अब सहन नहीं किया जाएगा। हम निकल पड़े हैं, बिना परवाह के निकल पड़े हैं, परवाह किए बिना निकल पड़े हैं, सड़कों पर निकल पड़े हैं। अब जो भी फैसला होगा वो लड़ करके होगा। ये मंडी की जनता आज यहां शेरी मन से आपको संदेश देती है। केंद्र मदद कर रहा है, हर बात को लेकर के मदद कर रहा है। आज तक के इतिहास के हिमाचल प्रदेश में 93,000 मकान हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिले और आप उसके लिए भी 2 शब्द धन्यवाद के लिए कह रहे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में मिला, उसके लिए भी धन्यवाद नहीं कर पाए। अभी 4 हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय विद्यालय मिले, अभी 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, उसके लिए भी आप सबकी आपकी ओर से एक शब्द धन्यवाद का नहीं निकला। और उल्टा मोदी जी को आप कोसते रहते हैं, मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है।
इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। ये शुरुआत की हमने तय किया, एक संदेश देने की आवश्यकता है। अब सिर्फ बात कह करके संभव नहीं हो सकता। अब सड़कों पर निकल करके बात कहेंगे, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को कहेंगे। और मैं आज देख रहा था, मौसम भी बहुत खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी अब बड़ी संख्या में पहुंचे। शादियां हैं, मैं भी रास्ते में 2-3 शादियां अटेंड करने के बाद यहां आपके पास पहुंचा हूं। आप अपने घर की शादी का जश्न छोड़ करके, शादी का जश्न आप लोगों ने छोड़ा, क्योंकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की अस्मिता, हिमाचल प्रदेश का विकास, हिमाचल प्रदेश के साथ वो गलत हो रहा है, उस सारी बात को लेकर के आप यहां पर पहुंचे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीलाम हो गया हिमाचल प्रदेश एक तरह से। कोर्ट का फैसला आता है, हिमाचल भवन कोर्ट हमारा केंद्र में दिल्ली में जाकर के एक शरण स्थली है, जहां हम जाते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, जहां हमको आश्रय मिलता है। और मंडी हाउस में, वो मंडी के राजा की दी हुई जमीन जहां हिमाचल भवन स्थित है, आज उसको आपने नीलाम कर दिया। हिमाचल टूरिज्म की दृष्टि से इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 18 होटल बंद करने के आदेश हो गए कोर्ट से। पूरा हिमाचल बेचा जा रहा है। और बेचने की अगर बात कहें, मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जो घाटे में चल रहे हैं उनको हमको बेचना होगा, प्राइवेट सेक्टर में देना होगा। और उनके साथ फोटो में लगे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई माई का लाल जो है वो हाथ नहीं लगा सकता है। मुख्यमंत्री कह रहे कि हम बेच देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता है। ये सरकार चल रही है तो कैसे चल रही है? बहुत सारे उदाहरण हैं जिन बातों को लेकर के हम आप सबके बीच में बात कह सकते हैं, लेकिन मैं आप सबके बीच में यही संकल्प प्रस्तुत करता हूं। आओ, 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमने बर्बादी का देखा है, और इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ अब हमको चौक चौराहे पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक शुरुआत हुई है, आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में मंडी में आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मंच पर हमारा नेतृत्व है, और नेतृत्व जो बैठा है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आओ, इस लड़ाई को हम जीवन तोड़ करके लड़ेंगे, और तब तक के लिए नहीं रुकेंगे जब तक कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे। इस वादे के साथ आप सबके साथ में